हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन विद कंसेप्ट में आपका वेलकम है। मैं अविनाश कुमार। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं। क्या क्यूब और क्यूब रूट मीन्स घन और क्या निकालना है, घनमूल निकालने के लिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बस एक वीडियो में आपको किसी भी तरह का घन निकालने के लिए कहे, किसी भी तरह का क्यूब निकालने के लिए कहे या क्यूब रूट निकालने के लिए कहे तो आप आसानी से बना दोगे। ठीक है, और इसके प्रीवियस वीडियो में आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम मिल जाएगा, वो हमारे चैनल पे है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में इवेल्युएट फर्स्ट नंबर 8 क्यूब। देखिए कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे करता है 8 टू पावर 3, मतलब निकालना है किसका क्यूब, 8 का क्यूब बच्चों, किसका निकालना है 8 का क्यूब। दूसरा 1.2 का क्यूब, तीसरा 1/3/10 का क्यूब निकालना है। ठीक है, और नीचे देखिए देखिए साइन कैसे हो गया। अब ये बताओ ये क्यूब निकालना है या क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है। तो मैं पहले बताता हूँ बेसिक, आप समझ लो पहले। देखिए क्यूब का मतलब होता है, क्यूब का है अगर किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए कहेगा बच्चों, मतलब क्या होगा, वो नंबर पे पावर कितना होना चाहिए, 3। पावर समझते हो ना, उस नंबर पे पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा रहा है एक्स पे पावर 3, मतलब इसका मतलब यह हुआ किसका क्यूब है, क्यूब ऑफ एक्स, मीन्स एक्स का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पावर कितना है, 3 है ना, तो हम लोग सीखेंगे कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। और क्यूब रूट, देखिए अगर कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर पे अगर 1/3 पावर हो या ऐसे सिंबल हो, देखिए ऐसे कोई भी नंबर अगर ऐसे सिंबल के साथ लिखा हो, इसके अंदर में जैसे कुछ लिखा हो, ऐसे देखिए एक्स पे पावर 1/3 रहे या ऐसे साइन दिया रहे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नंबर दिया रहे, मतलब ये एक्स का क्या निकालना है, इसका निकालना है बच्चों आपका क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या रीड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स। समझ में आया ना, क्यूब और क्यूब रूट का सिंबल कैसे होता है ये समझ में आ गया। अब क्यूब में क्या वैल्यू होगा और क्यूब रूट में क्या वैल्यू होगा किसी भी नंबर का, इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए और एक और बात में ध्यान देना बच्चों, यहाँ देखो ये यहाँ पे इसके अंदर में 3 होगा, अगर मान ले कि ऐसे रहे इस तरह का। ठीक है, तो ये समझिए आपका क्यूब रूट नहीं निकालना है, ये क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या देखो, 8 टू पावर 3 है। 8 टू पावर 3 मतलब किसका क्यूब निकालना है, 8 का बच्चों, किसका, 8 का। समझ में आ रही है ना मेरी बात, गुड। तो 8 का क्यूब देखो, 8 पे पावर 3 है, मतलब ये कहता है कि 8 को 3 बार गुना करो। क्या करो, 8 को 3 बार गुना करो। 8 से 3 नहीं बच्चों, 8 से 3 करोगे ना, तो 8 से 3 करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। समझ गया ना, 8 पे पावर 3 मतलब इस नंबर पे पावर 3 है, मतलब ये नंबर कितना बार गुना करने का रहा है, 3 बार। ठीक है, चलो तो बताओ अब कितना होगा। इसको गुना करोगे तो 8 8 64 हो गया, और 8 से करोगे 2 हो गया, और 5 1 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 512। क्या हो गया, 512। दैट मीन्स कोई पूछेगा ना कि 8 का क्यूब क्या हो गया, चाहे 8 टू पावर 3 है, उसका वैल्यू क्या हुआ, तो आप कितना बताना, 512। समझ में आ रही है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्या है, बोलो। सेकेंड नंबर दिया है 1.2 का क्यूब। ठीक है, 1.2 का क्यूब। अब डेसिमल में आ गया नंबर, तो क्या दिक्कत हुआ, डेसिमल में आने गया तो आने दो। क्या करना है, हम इसमें पावर कितना है, 3 है, तो इस नंबर को कितना बार गुना करोगे, इस नंबर को उसी तरह कितना बार करोगे, 3 बार गुना करो। तो क्या लिखोगे बोलो, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। समझ में आ रही है ना।
अब इसको गुना कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को डेसिमल का गुना नहीं आता है, तो सीख लो, इस वीडियो में सीख लो कैसे गुना करते हैं। चलो मैं सिखा देता हूँ। 1.2 को गुना करोगे 1.2 से, तो 2 2 जा 4, 2 हो गया, 2 हो गया 1, देखो 144 आया ना। लेकिन डेसिमल कहाँ देना है, 1 2, तो 1 2 के बाद दे देना है, ठीक है। तो आ गया 1.44। फिर 1.2 से गुना करने का रहा है, फिर गुना कर लो, कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, ठीक है, 4 4 1। समझ में आ रही है ना गुना करने, गुड। उसके बाद डेसिमल लिखेंगे हम, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रही है ना, गुड। तो देखिए आप डेसिमल कितना हो गया, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ है, तो 1 2 3 ऐसे हो गया ना। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या बोलोगे, 1.728। 1.728 नहीं बोलना, 728 नहीं बोलना, डेसिमल के बाद एक तो अलग अलग बोलते हैं। 1.728 आंसर हो गया। समझ में आ रही है ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कहे सर अगर फ्रैक्शन में दिया रहा है तो उसको कैसे क्यूब निकालेंगे, डेसिमल तो निकाल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह का फ्रैक्शन दिया है, 1/3/10, 1/3/10 का क्यूब दिया हो, ठीक है, इस तरह का दे दिया हो। चलो तो ये कैसा नंबर लग रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना बाबू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको क्या करो, नॉर्मल कर दो। तो नॉर्मल कैसे करते हैं, 10 का 1 में टेबल पढ़ोगे तो 10 1 जा 10, और ऊपर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। कैसे, जैसे आप देख कर पढ़े हैं कि 10 प्लस, यहाँ देखो 10 1 जा 10 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ऊपर में। समझ में आ रही है ना। तो इसको पहले ऐसे लिख लो, 13/10 इसका क्यूब, ठीक है। तो आप इस ऐसे भी दे सकता था, चाहे ऐसा भी क्यों निकालने के लिए। अब देखो अगर ऊपर नीचे है ना नंबर, 13/10 है, ऊपर नीचे नंबर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 13 को भी 3 बार गुना करो और 10 को भी करो, चाहे ऐसे लिख लो, 13/10 इंटू 13/10 इंटू कितना, 13/10। समझ में आ रही है ना। चलो तो ऊपर में कितना हो गया आपका, बताओ। ऊपर में आपका हो गया 13 को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 13 को इंटू कर लो तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 हो गया, 6 3 जा 18, 0 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। चले 9 6 1 कितना हो गया, 7 9 1 2, तो बच्चों आ गया 2197। समझ में आ रही है। बाई नीचे कितना हो गया, 10 10 करोगे तो 10 पे 3 0 हो गया ना, ठीक है। अब क्या आप ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे, ऐसे भी छोड़ देंगे तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन इससे और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो और अच्छा रहेगा। तो 1 2 3 3 गो है ना, तो 1 2 3 डेसिमल घसका दोगे यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 2.197 इसका आंसर हो गया। किसका, 1/3/10 का क्यूब। समझ में आ रही है ना। चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। कौन सा है, 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है, 3³ √1728। अब ये बताइए, अब ये क्या निकालना है। मैंने एक ही क्वेश्चन में एक क्यूब और क्यूब रूट दोनों दे दिया हूँ, ठीक है। तो समझ जाना, ये क्यूब रूट निकालने का रहा है, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्यूब रूट निकालना है आपको, ठीक है। हमने एक पॉजिटिव नंबर लिया है और एक नेगेटिव लिया है, ठीक है। चलिए तो अब क्यूब रूट निकालना है। मैंने क्यूब निकालने के लिए सीख गया, मतलब क्यूब निकालना है तो वही उस नंबर को 3 बार गुना कर लेना, क्यूब निकल जाएगा। अब क्यूब रूट कैसे निकलता है, ठीक है, ये समझना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए बताओ, एक बार फिर से देख रिकॉल कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे। तो स्क्वायर रूट निकालते थे, सर बोलते थे कि प्राइम फैक्टर करके निकालते थे। हाँ तो वही मेथड को इसमें भी करना यूज है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझते थे ना। चलिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी, क्यूब रूट को भी निकालेंगे। आइए तो 1728 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो मैंने बताया था बगल में आपको ऐसे लिखना है, 1728 का ऐसे प्राइम फैक्टर कर लीजिए।
कितना हो जाएगा बच्चों, पहले 2 टाइम लगाएंगे तो 8 है, तो कितना 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 टाइम में लगाएंगे क्योंकि 4 है लास्ट में, तो कितना हो गया 4 2 जा, 3 2 जा, 2 2 जा। फिर 2 टाइम लगाएंगे तो 2 हो गया, 1 6 हो गया। फिर यहाँ 2 लगाएंगे तो कितना 1 0 8 हो गया, ठीक है। 2 टाइम लगाएंगे तो कितना 5 4 हो गया। 2 टाइम में लगाएंगे तो 27 हो गया। 3 लगाएंगे तो 9 हो गया, और 3 लगाए तो 3 हो गया। इस तरह का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। तो आपने देखा यूजिंग प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन, बताइए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वी हैव, क्या लिखेंगे 1728, ठीक है। 1728 के कितना लिखेंगे, कितना इक्वल, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा ना। तो सब लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ऐसे करके लिख लीजिए 6 और 1 2 3, है ना, ऐसे आ गया ना। 28 का प्राइम फैक्टर किए तो इतना हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 2 का पेयर लगाते थे ना, तो क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3, है ना। ये 3 नंबर के बराबर एक नंबर लिखेंगे, और ये भी आपका एक नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से हेंस बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना हो गया बच्चों। तो इसके बोले बोला ना 3 के बदले 1 लिखना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, एक और 2 लिखेंगे, और ये 3, और इंटू कर देंगे तीनों को, तो क्या आ जाएगा 12, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 का कितना हो गया 12। किसका क्यूब रूट 1728 का क्यूब रूट क्या हो गया 12। और 12 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो 12 का क्यूब मिलेगा तो ये मिलेगा 728। तो क्या देखा, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे का क्या है, उल्टा हो रहा है ना। जिसका क्यूब रूट निकालेंगे उसी को क्यूब करेंगे तो आपका वो नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना। चलिए, तो क्यूब रूट बहुत आसान था, कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेना और 3 3 का पेयर में बनाना। 3 के पेयर जो बना गया नंबर, उस पेयर को एक बार, उस नंबर को एक बार लिख लेना, ठीक है। और इस तरह का लिख के इंटू कर लेना, आपका क्यूब रूट निकल जाएगा। समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान है, जैसे स्क्वायर रूट निकाले थे उसी तरह क्यूब रूट निकल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए दिया हुआ है नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट, ठीक है। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो कोई बात नहीं, ये बता दिएगा कि नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। पढ़े हैं आप कि नेगेटिव का क्यूब रूट क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, ठीक है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए कि नेगेटिव अगर दिया रहा है जिसका क्यूब रूट निकालना तो माइनस, और ये इसको क्या नॉर्मली क्या करेंगे, क्यूब रूट किसका निकालेंगे 216 का। समझ गए। चलिए, अब 216 का कैसे करोगे, उसी तरह आप प्राइम फैक्टर कर लो। पहले निगेटिव दिया रहा हो तो निगेटिव बाहर कर लेना, और जो नंबर बचा 216, देखिए पॉजिटिव नंबर बन गया, उसको नॉर्मली निकाल लेते हैं। इसको प्राइम फैक्टर कर लो, कितना 2 टाइम लगेगा, 108 हो गया, 2 से लगा, ठीक है। 5 4 हो गया, 2 से लगा, कितना हो गया 27 हो गया, 3 लगा, 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। समझ गए ना। चलिए, तो उसी तरह लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर, क्या बोल लिखेंगे, वी हैव, क्या मिला, वी हैव 206 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ देख रही है 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बन रहा है ना। तो क्या होगा जब आप क्यूब रूट निकालेंगे किसका 3
ये क्यूब रूट अंडर किसका निकालेंगे 216 का, तो आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 डेट इज कितना हो गया 6 हो गया, समझ गए। तो हमें निगेटिव का निकालना है, इसका निकालना है ना, तो क्यूब रूट ऑफ -216 का कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6। मीन्स निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निगेटिव में ही आंसर आएगा और पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये देखा हमने पूरी अच्छी तरह से कि क्यूब और क्यूब रूट में क्या डिफरेंस है और कैसे क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो ये सारे हम का इस वीडियो में क्लियर हो गया। तो बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और दोस्तों का शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।